इतना करो ना मुझे प्यार, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। रवि का गुनगुना सुनकर रीता खिलखिलाकर हंस पड़ी। रवि गुस्सा गया। क्या मैं इतना खराब गाता हूँ कि तुम हंसकर मेरा मजाक बना रही हो? अरे नहीं नहीं, गाना तो तुम बहुत अच्छा गाते हो, मगर मुझे यह वाला गाना सुनकर हमेशा हंसी आ जाती है। क्या करूं? क्यों? इतना प्यारा सा रोमांटिक गाना है और इसे सुनकर तुमको हंसी आ जाती है। ऐसा हंसने वाला क्या है इस गाने में? अब तक रीता संभल गई थी, अपनी हंसी रोक चुकी थी। उसने दार्शनिक होते हुए कहा, देखो यह गाना एक झूठ पर आधारित है, क्योंकि इंसान सांस हमेशा लेता है, चाहे उसकी जिंदगी का कितना भी बड़ा खुशी का पल क्यों ना हो। वह यह नहीं कह सकता कि उसे सांस लेने की फुर्सत नहीं है। अगर एक पल इंसान सांस ना ले तो मर जाए तो हुआ नहीं झूठ? कहते कहते रीता के होठों पर मुस्कान आ गई। अब बारी थी रवि की उसको तकिया फेंककर मारने की। दोनों थोड़ी देर पिलो फाइटिंग खेलते रहे, फिर एक दूसरे की बाहों में गुंथ गए। आज रवि और गीता की शादी को 3 महीने पूरे हुए थे। इसी खुशी में उन्होंने पार्टी करने की सोची थी। अपने 2-4 दोस्त को बुलाकर वे अच्छे रेस्टोरेंट में जाने वाले थे। रीता सोच ही रही थी कि तैयार होने के लिए कौन सी ड्रेस पहनने की। एक पार्सल आया। रवि ने दरवाज़ा खोलकर पार्सल लिया। यह रहा तुम्हारा गिफ्ट, कहते हुए रवि मुस्कुरा दिया। रीता ने खुशी के अतिरेक में हंसते हुए उसके हाथ से गिफ्ट झपटा, उसे फटाफट खोला। उसमें एक खूबसूरत सी ड्रेस थी। रीता उसे लेकर खुशी खुशी वॉशरूम की ओर बढ़ गई। लेकिन जब बाहर निकले तो उसके होठों से सारी खुशी नदारद थी। तुम्हें तो पता है कि मैं इतनी कसी ड्रेस नहीं पहन पाती। तुम्हें मेरा साइज भी पता है, फिर तुमने इस नंबर की ड्रेस क्यों मंगाई? अरे कितनी सुंदर तो लग रही हो इस ड्रेस में। मुझे ये ड्रेस एक नज़र में शोरूम में पसंद आ गई थी। यह मैंने बड़े प्यार से और बड़े शौक से तुम्हारे लिए मंगाई है। आज पहन लो ना प्लीज़। रवि के अनुरोध पर गीता पिघल गई। चलो कोई बात नहीं, 1-2 घंटे की तो बात है, यही ड्रेस पहन लेते हैं। उसने सोचा। रवि और गीता अपने शहर के बेस्ट एम्यूज़मेंट पार्क में आए थे। कभी रीता ने रवि से कहा था कि उसे झूले झूलना बहुत अच्छा लगता है। आज रवि ने उसके लिए पूरा बैंड ले लिया था, जिसमें सारे झूलों के टिकट थे। रीता पहले तो बहुत खुश हुई। उसके बाद जब उसने झूले देखे तो कहा कि उसमें इन झूलों के बारे में बात नहीं की थी। झूले से उसका मतलब पेड़ पर टंगा हुआ वह झूला है जो अक्सर सावन का झूला कहा जाता है, लेकिन जिसे पुराने ज़माने में लोग झूला करते थे, जो अब दिखाई नहीं देता। रवि ने बड़े प्यार से उसे बाहों में लिया। पता है तुमने क्या कहा था, पर मुझे ये झूले अच्छे लगते हैं और आजकल यही अवेलेबल है। लेकिन रीता ने उन झूलों पर झूले से साफ इनकार कर दिया।
क्योंकि उन झूलों पर उसे चक्कर आते थे और डर भी लगता था। इस पर रवि बहुत दुखी हो गया। आज वे दोनों शहर के महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे। रीता वहाँ का एम्बियंस देखकर बहुत खुश थी। रवि ने 4-5 तरीके के आइटम मंगाने चाहे। रीता ने बहुत मना किया कि इतने आइटम वे दोनों नहीं खा पाएंगे, मगर रवि नहीं माना। उसने सभी आइटम मंगा लिए। रवि को खाने पीने में समझौता करना कतई पसंद न था। नतीजा यह निकला कि काफ़ी कुछ तो फेंका गया और काफ़ी रीता ने फेंकने ना देने की मोह में ज़्यादा खा लिया और उसकी तबीयत खराब हो गई। 2 महीने बाद रवि और रीता की शादी की सालगिरह थी। पहली सालगिरह रवि प्लानिंग करते नहीं थक रहा था। हॉल बुक हो गया था। डेकोरेशन को लेकर उसके ड्रेस का जवाब नहीं था। स्टेज, सेल्फी पॉइंट, हर चीज़ को लेकर उसके ऑर्गेनाइज़र से बहस हो जाती। यही नहीं, बिना रीता से पूछे उसने एक इवेंट मैनेजर भी रखा, जिसकी पूरी टीम आज यह बताने आई थी कि 10 दिन पहले से घर में क्या क्या होगा, कैसे एक लिप डब शूट किया जाएगा। कोरियोग्राफर अपने गानों की पूरी लिस्ट लेकर आया था। यह गाने रीता को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को फॉरवर्ड करने थे, उनकी पसंद जानने के लिए, ताकि कोरियोग्राफर पहले से उनकी पसंद का मिडले बनाकर और उनके स्टेप्स सोचकर रख ले। रिहर्सल के लिए रवि ने सबकी लिस्ट बना ली थी, जिन्हें 10 दिन पहले से शाम को रोज़ 1 घंटा आने का न्योता देना था। कैटरर जानना चाहता था कि 10 दिन पहले से शाम के नाश्ते में क्या क्या बनेगा। उसके लिए मेनू रवि ने पहले ही तैयार कर रखा था। उसका मेनू देखकर रीता के होश उड़ गए। रात को रवि ने रीता को बहुत उदास देखा तो उसकी उदासी का कारण पूछा। रीता के समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरू करे। अब उसे लगने लगा था कि वो चक्कर खाकर सब गिरी तो तब गिरी। अगर 10 दिन पहले से हम लोग इतना हेवी तवा भुना खाएंगे तो पार्टी से पहले ही पेट खराब हो जाएगा और इतनी तैयारियों में इतनी थकान आएगी कि पार्टी का सारा आनंद ही खो जाएगा। मगर यह सब फैंटास्टिक डिशेस है और यह किसी के यहाँ खाने को नहीं मिलती है। यूनिक। उफ, तुम समझते क्यों नहीं कि? और फिर तुम इतना सब कुछ जो तामझाम कर रहे हो। तामझाम? तुम्हें तो स्टेज पर डांस करना, गाना गाना और इस तरह के इवेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। फिर रवि उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर
भावुक हो गया। तुम्हारी कज़िन की शादी में तो हमारी मुलाकात हुई थी, वही तो हमें प्यार हुआ। हमने 5 साल एक दूसरे का इंतज़ार किया, तब हमें यह खुशी मिली है। सेलिब्रेट करना तो बनता है। और वहाँ पर तुमने लिप डब सूट में कितना बड़ा चढ़कर हिस्सा लिया था। इतनी खुशी थी तुम वह शूटिंग करते हुए, जैसे एक दिन की हीरोइन ही बन गई हो। तुम्हारा वो वीडियो देख देख कर मैं जाने कितनी रातों जगा हूँ। तब से ख्वाहिश थी कि एक बार खुद हीरो होकर तुम्हें हीरोइन बनाऊँ। हाँ, मगर वह उस समय की बात और थी। तब मेरी जॉब भी नहीं लगी थी और शादी भी नहीं हुई थी। आज जॉब की अपनी परेशानियां हैं, छुट्टी की अपनी टेंशन है और उसके साथ साथ हमारे गृहस्थी की भी कितनी जिम्मेदारियां हैं। यही नहीं, एक बात और है, वो सब उस मूड में करने का मन किया था। अपने आप तुम्हें कैसे समझाऊँ। रीता को लगा उसके पास अपनी बात समझाने के लिए शब्दों की कमी हो गई है। शादी की सालगिरह को 2 महीने बीत चुके थे। घर का बजट ऐसा गड़बड़ा गया था कि रीता वैसे ही जलाई हुई थी। उस पर से पता चला कि जॉब में छटनी होने वाली है। शायद ये नौकरी छूट जाए। रीता सिर थामे बैठी थी। उसने सोच लिया था कि अब रवि को समझाना ही पड़ेगा। लग कर सोचा तो जल्दी ही उपाय सूझ गया। गिफ्ट का पैकेट रख कर रवि खुशी से उस पर झपटा, लेकिन उसे खोलते ही उसका चेहरा बुझ गया। हेयर कलर, वो भी हरे रंग का, एक कैसा गिफ्ट है। उत्तर में रीता ने बड़े प्यार से अपनी बाहें रवि के गले में डाल दी। रवि, आजकल का लेटेस्ट फैशन है। मेरा बड़ा मन है कि एक बार तुम मेरे लिए अपने बाल इस कलर में रंग लो, प्लीज़ प्लीज़। कहते हुए रीता ने रवि पर चुंबनों की बौछार शुरू कर दी। रवि ने बेमन से बाल कलर करने की शुरू किए। तभी वह खुद की हरे बालों में कल्पना करके घबरा गया। उसने सुंदर बाल धो डाले। ये क्या है? रवि ने गिफ्ट देखकर कहा, तुम्हें मेरा क वाला गिफ्ट पसंद नहीं आया तो आज ये मंगाया है। रवि ने उसे खोला तो देखा प्यारा सा नाइट सूट था, पर पहनना तो झल्ला गया। तुम्हें पता है कि मुझे इलास्टिक सूट नहीं करती। ये इलास्टिक वाला प्लीज़ मेरे लिए एक रात तो पहन लो। पर मैं इसे पहनकर सो नहीं पाऊँगा। पर मुझे बड़ा शौक है कि मेरा पति भी मेरी तरह का नाइट सूट पहनकर मेरे साथ ऐसे सोए। कहते हुए रीता ने एक प्यारा सा नाइट सूट पहनने एक सुंदर जोड़े की विज्ञापन वाली तस्वीर आगे कर दी। अब रवि जल्ला गया। उफ रीता, जिंदगी ये विज्ञापन वाली तस्वीर नहीं है। असली इंसान इन तस्वीरों से अलग होते हैं। ये क्या किया तुमने? सोमेश की पार्टी में डिवेंट सिंगिंग में मेरा नाम लिखा दिया अपने साथ। तुम तो जानती हो
मुझे स्टेज पर करोड़ों के साथ सिंगिंग करना पसंद नहीं। मुझे स्टेज से भी डर लगता है और करोड़ों के साथ गाने में भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। लेकिन मेरा बड़ा मन था एक तुम्हारे साथ गाने का। कोई बात नहीं, कुछ दिन रिहर्सल करोगे तो सीख जाओगे। तुम अंताक्षरी में कितना अच्छा गाते हो। बस करो रीता, इधर कुछ दिनों से तुम में हो क्या गया है। तुम अपनी खुशी की परिभाषा मुझ पर थोपने लगी हो और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे खुश कर रही हो। नहीं, जैसे पंछी अपनी इच्छा से गाकर खुश होते हैं, वैसे ही इंसान भी अपनी इच्छा के हिसाब से ही मनोरंजन करने खुश होता है। इसके लिए महंगी चीज़ों की या भव्यता की ज़रूरत नहीं होती, समझो। तभी उसकी नज़र मुस्कुराती हुई रीता पर पड़ी और वो चुप हो गया। रीता की निगाहों से उसे काफ़ी कुछ समझ आ गया था। रीता को लगा अपनी बात कहने का यही सही वक्त है। समझने समझाने के बाद तनाव धुल गया था और दोनों आलिंगन में बंध चुके थे। आज के बाद मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है, बल्कि खुद भी सांस लूँगा और तुम्हें भी चैन की सांस लेने दूँगा। यही चाहती हो ना। रीता हंस पड़ी